वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास के एजेंडे में कमीशन के सेक्रेटेरिएट का क़याम और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ के बाद ये पहला इजलास होगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट में होगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसल अख्तर हुसैन भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद, पीटीआई के उमर अयूब और शिबली फराज भी शिरकत करेंगे। इजलास में खातून मेंबर रोशन खुर्शीद बरोचा भी शिरकत करेंगी। इजलास के एजेंडे में कमीशन के सेक्रेटेरिएट का कयाम और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी शामिल है। आईनी बेंचेस की तश्कील के बाद आईनी बेंच का सबसे सीनियर जज जुडिशल कमीशन का रुकन बन जाएगा। आईनी बेंच का सीनियर तरीन जज पहले से कमीशन का मेंबर हुआ तो उसके बाद का सीनियर जज रुकन बन जाएगा। यूं 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में जुडिशल कमीशन 13 अरकान पर मुश्तमिल हो जाएगा। आला अदलिया में जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए कौमी असम्बली और सेनेट से पार्लियामेंटेरियंस के नाम सुप्रीम कोर्ट को अरसाल कर दिए गए। स्पीकर अयाज सादिक ने चेयरमैन सेनेट और तमाम पार्लिमानी जमातों से मुशावरत के बाद नाम भिजवाए। आला अदलिया में जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले पर पेशरफ्त। कमीशन की रुकनियत के लिए पार्लियामेंटेरियंस के नाम सुप्रीम कोर्ट को अरसाल कर दिए गए। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने आइन के आर्टिकल 175A के तहत कायदे ऐवान सेनेटर इसहाक डार और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज की एडवाइस पर जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमती और अपोजिशन बेंचों से सेनेटर फारूक एच नाइक और शिबली फराज की नामजदगियों को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अरसाल करने की हिदायत कर दी। उधर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी पार्लिमानी जमातों से अराकीन की जुडिशल कमीशन के लिए नामजदगियां कर दी हैं। जुडिशल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब को नामजद किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने खातून की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा को नामजद किया है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद जुडिशल कमीशन में 5 अराकीन पार्लियामेंट को शामिल किया गया है। पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत अपोजिशन को बराबरी की नुमाइंदगी दी गई है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक तमाम नामजदगियां सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हो गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने पंजाब में जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात मुरतब करने के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी है। ज़ैली कमेटी में जस्टिस रिटायर्ड शबर रजा रिजवी, साइमा अमीन ख्वाजा एडवोकेट, सेनेटर आहद खान चीमा, खदीजा शाह भी शामिल हैं। इस्लामाबाद से ये खसूसी रिपोर्ट। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने पंजाब में जेलों के मुआयने और सिफारिशात मुरतब करने के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में 9 मई के तनाजुर में जेल में कैद काटने वाली खदीजा शाह भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात से मुतल्लिक लाहौर में अहम मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मोहतरमा आलिया नीलम ने भी शिरकत की। इजलास में हाल ही में जेल में कैद काटने वाली खदीजा शाह, दीगर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जेल सुपरिटेंडेंट, सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए जेल का मुअस्सर निजाम जरूरी है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के आदादो शुमार से मुल्क भर में गहरी तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। 66,000 से जायद की गुंजाइश रखने वाली जेलों में 1 लाख से जायद कैदियों को रखा हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस हवाले से पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। पंजाब में 36,000 अफराद की गुंजाइश वाली जेलों में 67,000 से जायद कैदियों को रखा गया है। 36,000 से जायद कैद जो 1 साल से जायद अरसे से मुकदमे की समात के मुंतज़िर। चीफ जस्टिस की तश्कील करदा ज़ैली कमेटी में जस्टिस रिटायर्ड शबर रजा रिजवी, साइमा अमीन ख्वाजा एडवोकेट, सेनेटर अहद खान चीमा, खदीजा शाह शामिल हैं। कौन होगा व्हाइट हाउस का अगला मकीन, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? ये वो सवाल है जिसका इंतजार सभी को है, मगर दुनिया की सुपर पावर के अगले सदर का इंतखाब 240 मिलियन अमरीकी वोटर्स
5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में अपने वोट से करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका में सदर का इंतखाब एक पेचीदा इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में हर रियासत के वोट उसकी आबादी के तनासुब से होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज मजमूई तौर पर 538 इलेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। इन इलेक्टर्स में बिलतरतीब 438 अराकीन ऐवानी नुमाइंदगान जबकि 100 मेंबरान अमरीकी सेनेट के लिए मुंतखब किए जाते हैं, जो बाद अज़ा अपना वोट सदारती उम्मीदवार को देते हैं। फतह के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 वोट हासिल करना होते हैं। अगर कोई भी सदारती उम्मीदवार 270 इलेक्टोरल वोट हासिल ना कर सके तो सदर का इंतखाब ऐवानी नुमाइंदगान के 438 अराकीन करेंगे। अमेरिका की 50 रियासतों में से बेशतर हर मर्तबा एक ही जमात को वोट देती रही हैं, मगर कुछ रियासतें ऐसी हैं जहां पर इंतखाबी मुकाबला बहुत सख्त होता है। ये वो रियासतें हैं जो मुल्क के सदर बनने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती हैं और इन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नवाडा, शिमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, ये वो 7 रियासतें हैं जिन पर कमला हैरिस और ट्रंप दोनों की नजरें हैं। ये जादुई रियासतें किसका पलड़ा भारी करेंगी, ये तो 5 नवंबर को ही पता चलेगा। अमरीकी इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए। दोनों बड़ी जमातों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। कबल अज़ वक्त वोटिंग में 6 करोड़ 50 लाख वोट कास्ट हो चुके हैं। उम्मीदवारों की जानिब से स्विंग स्टेट्स में भरपूर मुहिम जारी है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक की जानिब से न्यूयॉर्क में भरपूर तरीके से कैंपेन का आगाज़ दोबारा से कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो दरमियान में 2 हफ्ते का ब्रेक इसलिए आया था कि तमाम जो इनके लीडरान थे उन्होंने ज़्यादा फोकस जो है वो स्विंग रियासतों में और दीगर रियासतों पर किया गया था और उसके मुतबादल यहाँ पर रिपब्लिकन ने ज़्यादा जो है वो कैंपेन का यहाँ पर जो है वो उसका फ़ायदा उठाया। स्विंग रियासतें हैं वहाँ पर जो है रिपब्लिकन आगे दिखाई देती है, लेकिन कौमी सतह पर कमला हैरिस जो है वो एक 0.9221% के करीब जो है वो आगे बढ़तरी पर दिखाई दे रही है। अलबत्ता तमाम का फोकस अब जो है वो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और दीगर रियासतों से निकलकर ज़्यादा फोकस जो है वो पेंसिल्वेनिया और मिशिगन के रियासतों पर किया जा रहा है, क्योंकि उनको खदशा ये है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में एक बड़ी तब्दीली लेकर आए थे, उन्होंने वोटिंग के लिए वहाँ पर मुहिम का आगाज़ किया और दोनों रियासतों से जो कि पहले डेमोक्रेटिक रियासत कहलाती थी और उन्होंने टर्न लिया और 2016 में जो है वहां से डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए थे। फिर 2020 में जो बाइडेन आए तो उन्होंने दोबारा अपनी पोजीशन वापस ली और जो है वहां से जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी जीती। लेकिन अब ज्यादा फोकस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इन्हीं रियासतों पर कर रहे हैं और जिसकी वजह से इम्कान यही है कि अगर वहां से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कामयाबी हासिल कर जाते हैं तो व्हाइट हाउस की चाबी फिर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ आ सकती है। जी।